नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ए टू जेड एग्ज़ाम्स चैनल में। मैं हूँ जयेश लुहार और आज हम पूरी करेंगे जो हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की जो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के एमसीक्यू थे, जो शेष रह गए थे, वह प्रश्न आज हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है, कल हमने 20 तक किए थे, आज 21वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आज का 21वां जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है कालाशोक, सी है कनिष्क और डी है अजातशत्रु। तो प्यारे प्यारे दोस्तों मित्रों, आज इसका जो 21वां प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय हुआ और असंगत ने इसकी शुरुआत की। दोस्तों, आज का 22वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ। तो चतुर्थ श्रेणी जो है, मतलब बौद्ध धर्म का जो महायान और हीनयान है, वह चतुर्थ संगति में हुआ, जिसका विभाजन हुआ वो। तो बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ और यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। दोस्तों, 23वां प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। 23वां प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए दिया है महाकश्यप, बी दिया है वसुमित्र, सी दिया है मोगलीपुत्र और डी दिया है अश्वघोष। दोस्तों, इसका सही उत्तर आप अपने दिमाग में रखें और मैं इसका बताता हूँ आपको। सही उत्तर है ए, यानी कि महाकश्यप। तो पहली बौद्ध संगति जो कि अजातशत्रु के समय हुई और इसके अध्यक्ष महाकश्यप था। 24वां प्रश्न है दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। इसका ए हो जाएगा महाकश्यप, बी हो जाएगा वसुमित्र, सी हो जाएगा मोगलीपुत्र और डी हो जाएगा सबकमी। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सबकमी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई और यह कालाशोक के राज्य में हुई। आज का 25वां प्रश्न है किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। क्या अशोक के काल में हुई, कालाशोक के, अजातशत्रु के या कनिष्क के। इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क के काल में। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष कश्मीर में कुंडल वन में हुआ। अश्वघोष थे और यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। 26वां प्रश्न है गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है। घोड़ा, कमल, चक्र या स्तूप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा जो कि गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग से संबंधित है, इसलिए इसका ग्रह त्याग का जो चिन्ह बताया जाता है तो वह है इसका घोड़ा। आज का 27वां प्रश्न है गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है। जो गौतम बुद्ध का निर्वाण था उसे कौन सा चिन्ह बताता है। क्या कमल है, चक्र है, घोड़ा है या बोधि वृक्ष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधि वृक्ष, डी। तो बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्वाण को बताता है और गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था और यहाँ बोधि वृक्ष वही है। आज का 28वां प्रश्न है गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है। ये उनके जीवन को कौन सा वृक्ष, जो कौन सा है ना, चिन्ह बताता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है बोधि वृक्ष, बी है कमल, सी है घोड़ा या डी है चक्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कमल। तो कमल और बेल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बेल भी है और गौतम भी है, कमल भी है। 29वां प्रश्न है गौतम बुद्ध का सारथी कौन था। ए चन्ना, बी कंथक, सी देवदत्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चन्ना। बुद्ध का जो सारथी था वह कौन था, चन्ना था। 30वां प्रश्न है कथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था। कथक
कथक का है, कंथक। तो कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? क्या ए सारथी था, या बी कोई घोड़े का नाम था, सी क्या नौकर था, या डी उनकी पत्नी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह घोड़े का नाम था कंथक। तो कंथक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था, रॉयल हॉर्स। 31वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? विश्व का, पूरे वर्ल्ड की बात की है तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? ऑप्शन ए है रामायण, बी है महाभारत, सी है वेद। वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रमुख तो 4 वेद है। और डी है रामचरितमानस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी महाभारत। भारत का महाभारत है वह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसकी रचना वेद व्यास ने की। रामायण की किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने की। और रामचरितमानस की तुलसीदास जी ने। 32वां प्रश्न है, बोगस कोई अंजिलेक कहाँ खोजा गया? ऑप्शन ए है भारत, बी है ईरान, सी है सीरिया और डी है टर्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टर्की। 33वां प्रश्न है, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी वाग्भट्ट, सी हर्ष, डी पाणिनि। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाग्भट्ट। अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित है और जो एक पुस्तक है और जिसकी रचना वाग्भट्ट ने की। 34वां प्रश्न है, विश्व 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? तो 8वीं सदी में जो त्रिकोणीय संघर्ष है जिसमें ऑप्शन ए है चालुक्य, पल्लव और पांड्य, बी है चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव, सी है चालुक्य, परमार और सोलंकी और डी है चोल, चेर और पांड्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी चालुक्य, पल्लव और पांड्य। 35वां प्रश्न है, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है? तो कोरोमंडल जो कि चेर से लिया गया है, चोल से लिया गया है, पांड्य से लिया गया है या पल्लव से लिया गया है? तो यहाँ चोल राज्य से लिए गए। कोरोमंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। अब 36वां प्रश्न है कि कौन सा गलत कथन है? ऑप्शन ए है पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, बी चेरों की राजधानी वंशी थी, या विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, या कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सत्य है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई ही थी, चेरों की राजधानी वंशी थी और विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी। यह सभी सत्य कथन है। 37वां प्रश्न है, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो इसका ऑप्शन दिया है ए अग्नि, बी वरुण, सी इंद्र और डी सोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऋग्वेद का एक मंडल जो जिसके लिए समर्पित है वह सोम के लिए समर्पित है। 38वां प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या अद्दीचक में था, बसार में था, या बंदीमानु में, चंदीमानु में था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतिचक। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था और इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की और इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ने इसे तोड़ दिया था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब 39वां प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बुद्ध किसे कहा गया है? भविष्य बुद्ध किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन ए है क्रकुचन, बी अमिताभ, सी मैत्रेय, डी कनक मुनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेय यानी सी। तो बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है। आज का अंतिम और 40वां प्रश्न है, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? क्या प्रतिहार और परमार? बी ऑप्शन है प्रतिहार और चंदेल, सी ऑप्शन है प्रतिहार और चोल और डी ऑप्शन है प्रतिहार और पोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिहार और पोल। तो
8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश तथा दक्कन में राष्ट्रकूट वंश। तो जो 2 वंशों ने राष्ट्रकूट के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला वह है प्रतिहार और पोल वंश। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण 40 MCQ जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित थे। धन्यवाद दोस्तों।